दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो मथुरा है। मथुरा में एक जगह है कृष्ण जन्म स्थान, उसी के बाजू में एक मस्जिद भी है। और अभी तक इस मामले के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, पर जैसे हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, उसी के साथ उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मंत्रियों ने और भाजपा के बड़े लीडर्स ने इस मुद्दे को सामने लाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि अब मथुरा की बारी है। और उसी के साथ साथ एक और स्लोगन चला कि नंदलाल हम आएंगे, माखन तुम्हें खिलाएंगे। और इसके लिए 6 दिसंबर की तारीख चुनी गई है। आपको याद होगा 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया गया था और वहाँ अभी राम मंदिर के निर्माण का काम चालू है। और इसी के साथ जो दो चीज़ें सामने आ रही हैं, इनकी मांग है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ था वो ये कंस के कारागृह में हुआ था, देवकी माता के पुत्र के रूप में। और यही उनका जन्म स्थान है जहां औरंगज़ेब ने ज़बरदस्ती से ईदगाह बना ली है। ये उनका तर्क है और इसके बारे में वो काफ़ी भावनात्मक तरीके से इस मुद्दे को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ तक मथुरा का सवाल है, ये बात सही है कि वहाँ एक तरफ कृष्ण देवस्थान है, भगवान कृष्ण की जगह है, और उसी के बाजू में ईदगाह बनी हुई है। अब कई लोगों का कहना है कि औरंगज़ेब ने इस मंदिर को तोड़कर उस जगह पर ईदगाह बनाई है। अब ये कहना इतिहास के तौर पे तो कहना काफ़ी मुश्किल है कि ये क्यों हुआ होगा। और इसी के बहाने जो निशाना साधा जाता है कि मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, उसके आधार उसी में इसको जोड़ने की कोशिश की जाती है। आपको ये बता दूं कि ये मुद्दा जो है, पहले इतने बड़े बड़े हिंदू लीडर हो गए हैं, महामना मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया था। इस प्रकार के मुद्दों को उठाने की शुरुआत 1964 में जो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, इस विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में एक प्रस्ताव पास किया था कि जो बाबरी मस्जिद से संबंधित था कि हम भगवान राम के जन्म स्थान को वहाँ प्रस्थापित करेंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर वहाँ बनाएंगे। और 1986 में इसी विश्व हिंदू परिषद ने इस मंदिरों की लिस्ट में काशी और मथुरा को भी जोड़ दिया। अब जहाँ एक तरफ रथ यात्राएं चली और रथ यात्राओं के साथ साथ समाज में दंगे बढ़ने लग गए, और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ हुआ। और हम देख सकते हैं कि जब से ये मंदिर का मुद्दा उठाया गया, उसी के बाद से भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चुनावी वृद्धि पहले से बहुत होती गई। और इसमें हम इस बात को भी ख्याल रखना चाहिए कि 1986 के बाद 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने इस बात को कहा कि अगर बाबरी मस्जिद हमें दे दी जाती है राम मंदिर के निर्माण के लिए, तो हम मथुरा और काशी के मुद्दों को छोड़ देंगे। अब इसके बाद जब 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था, तो उस समय दिन भर नारे देते रहे कार सेवक। जिस समय मंच पर आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती थे, मंच पर वो नारे देते रहे, ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब ये इसको हम किस प्रकार से देखें, ये एक सवाल है। पर इतनी बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि मंदिर तोड़ने की जो बातें मुसलमान राजाओं के साथ जोड़ी जाती हैं, ख़ास तौर से औरंगज़ेब के बारे में, उसमें कई स्कॉलर्स ने गहन अध्ययन किया है
मंदिरों के तोड़े जाने के बारे में, औरंगज़ेब की नीतियों के बारे में, ख़ास तौर से ऑड्रे ट्रुश्के और रिचर्ड ईटन, इन्होंने इस पर काफ़ी गहरा अध्ययन किया है। और ज़्यादातर ऐसा बताया जाता है कि औरंगज़ेब की जो नीति थी वो नीति का मुख्य आधार हिंदू मुस्लिम ज़्यादा नहीं था। कहीं इस बात का सहारा लिया गया होगा, पर ज़्यादा तौर से इस बात का सहारा नहीं लिया गया। और उनके ज़माने में भी, औरंगज़ेब के दौरान भी 10-12 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा गया, इसका कोई प्रमाण ऐतिहासिक तौर पे नहीं मिलता। रिचर्ड ईटन तो यहाँ तक बताते हैं अपनी गहरे अध्ययन में कि हिंदू राजाओं ने भी कई बार हिंदुओं के मंदिर तोड़े। उसका कारण क्या था कि जब दो हिंदू राजाओं की लड़ाई होती थी तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के धर्मस्थल को तोड़कर वहाँ खुद का धर्मस्थल प्रस्थापित करता था। ये उसकी विजय का प्रतीक था और ये जनता को एक संदेश था कि अब यहाँ का राजा कौन है। अब ये एक इसको अभी बाद में ब्रिटिश कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी ने धर्म से जोड़ दिया, राजाओं को धर्म से के नज़रिए से देखा गया और उसके कारण एक काफ़ी बाद में नफ़रत का माहौल, दंगों का माहौल लगातार बढ़ता रहा, जिससे आज इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई है। अब जहाँ तक मथुरा का सवाल है, मैंने आपको बताया और उसी में एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि अक्टूबर 12, 1968 वीएचपी तो बाद में आई, उसके पहले जो दो संगठन थे, कृष्ण जन्मस्थान संघ और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, इन दोनों ने 1968 में ही 12 अक्टूबर को एक एग्रीमेंट किया था, एक समझौता किया था कि हम एक दूसरे के बारे में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को परेशान जो भी है, जो जहाँ हैं जैसे थे ऐसा रहेंगे। इसको स्टेटस को कहा जाता है अंग्रेज़ी में, जैसे जस का तस रहेंगे। तो दोनों संगठनों ने, जो एक तरफ से मंदिर का इंचार्ज था, जो एक तरफ से मस्जिद के इंचार्ज थे, दोनों संगठनों में ये समझौता 1968 में ही हो गया। पर वीएचपी ने इस मुद्दे को 1990 में 1988 के अपने रिजोल्यूशन के बाद कहा और बाबरी मस्जिद को तोड़ते समय भी इसी बात को दोहराया गया। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जो मंदिर तोड़े गए उसके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि औरंगज़ेब की भी मंदिरों के बारे में नीति स्पष्ट थी। जहाँ 10-12 मंदिर उसने तोड़े होंगे, उसी स्थान पर हमको ये भी याद रखना चाहिए कि इसी औरंगज़ेब ने बहुत सारे मंदिरों को दान भी दिया। और डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की एक किताब है द फरमान्स ऑफ किंग औरंगज़ेब, जिसमें वो बताते हैं कि उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों को औरंगज़ेब ने बड़े बड़े दान दिए थे। केवल मैं 3 मंदिरों के नाम आपके सामने रख दूंगा। मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल का मंदिर, आसाम में गुवाहाटी के पास कामाख्या देवी का मंदिर और उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। तो इन मंदिरों को उसने दान भी दिए। और इसी औरंगज़ेब ने एक बार गोलकुंडा में एक मस्जिद को भी तुड़वाया था, क्योंकि वहाँ के राजा तानाशाह ने इनको टैक्स देने से इनकार कर दिया था। पर खैर, ये मंदिर मस्जिद की राजनीति बहुत हमारे देश में एक विभाजनकारी रूप ले चुकी है। और अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो चुनावी माहौल ऐसा है कि देश की जनता पूरी तौर से त्रस्त है, महंगाई से, गरीबी से, भूखमरी से, बेरोज़गारी से, किसानों की समस्याएं, ये सब चल रही हैं। तो ऐसे माहौल में इस बात को सामने इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि एक तरफ तो भाजपा की चुनावी हालत काफ़ी खस्ता है, दूसरी तरफ से चुनाव के मौके पे आने के साथ ही मथुरा के मुद्दे को सामने लाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य एक चुनावी उद्देश्य है, ये राजनीतिक उद्देश्य के प्रेरित होकर की जा रही है। और इस प्रकार के भावनात्मक मुद्दों को इस समय पर खड़ा करना ये एक चिंता का विषय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर ज़्यादा समस्या नहीं होगी
और शांतिपूर्ण तरीके से जो कोर्ट का फैसला होगा उस कोर्ट के फैसले के आधार से लोग चलेंगे और इसको एक भावनात्मक मुद्दा बनाकर समाज में ज़्यादा विभाजनकारी नीतियों को आगे ले जाने का काम नहीं होगा। इससे ये बात स्पष्ट है कि हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ शांति प्रस्थापित हो और इतिहास के कुछ मुद्दों को कुरेद कर उनको एक दृष्टिकोण देकर समाज में नफ़रत का माहौल नहीं खड़ा किया जाएगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि मथुरा के मुद्दे को अभी उठाया नहीं जाएगा, लोग इसके बारे में ज़्यादा जवाब नहीं देंगे, ज़्यादा इसको प्रतिरोध भी नहीं करेंगे, इसको एनकरेज भी नहीं करेंगे, इसको प्रोत्साहन भी नहीं देंगे। ये मुद्दा जो मुख्य मुद्दा है हमारी रोजी रोटी से जुड़ा होना चाहिए, हमारी नौकरी और खेती से होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य से होना चाहिए। तो ऐसे मुद्दों को दूर रखकर हम समाज में एक ऐसा काम करें जिससे हिंदू मुस्लिम की एकता मजबूत हो। आपका बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे ताकि ये संदेश जगह जगह तक जाए और हम एक बेहतर समाज को बनाने की दिशा में आगे जा सकें। थैंक यू वेरी मच।